Now in this part of the video we are going to learn about Gauss's theorem. So before proving Gauss's theorem we have to know two terms. One is electric flux. So what is electric flux? See, if suppose the intensity of electric field is E and we have put a surface, a small surface, suppose area of the surface is ds. We have put a small surface ds, है ना, in the intensity E, electric field intensity E. We have put it a surface, a small surface whose area is ds. Huh? Then number of force line passes perpendicular to this area, this small area is called electric flux linked with the area. ये सपोज इस सरफेस का परपेंडिकुलर है ये Pn और इंटेंसिटी E है, तो परपेंडिकुलर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल है थीटा. सो व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? द number of line of force passes perpendicularly to the surface when the surface is placed in an electric field of intensity E. The electric flux linked with the surface is denoted by phi E and its value is E vector dot ds vector. That means electric flux also a vector, which quantity it is? Vector quantity. Dot means scalar product होता है. का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है. ए डॉट बी, ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कौन सी वैल्यू है? ये स्केलर, इसका नाम ही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर? तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यू कैन राइट व्हाट बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन राइट इट E into ds into cos theta, where theta is angle subtended or angle between electric field and the normal of the surface. हमेशा एंगल सरफेस से नहीं उसके नॉर्मल से नापते हैं. क्लियर? तो थीटा वो. नाउ this is the formula of electric flux. Now condition is if the surface is perpendicular to the field, if the surface is perpendicular to the field, then we know that theta will be 0 degree. Any doubt? 0 डिग्री में नहीं. कल मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है वो सरफेस के बीच का एंगल होता है, लेकिन एंगल नापा कहाँ जाता है? परपेंडिकुलर से. हमेशा एंगल किससे नापेगा? परपेंडिकुलर से. तो ये सरफेस है, मान लीजिए ये इसका नॉर्मल हो गया, हाँ, और ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही है. तो जब लाइन फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो इस नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी. इस वजह से हम थीटा 0 लेते हैं. और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे तो फाई ई की वैल्यू क्या मिलेगी? ई इंटू डी एस, बिकॉज कॉस 0 इज 1. तो दिस इज मैक्सिमम. That means what? If any surface is perpendicular to the field, then the flux linked with this or passes with this surface will be maximum. And if the surface is
पैरेलल टू द फील्ड, then what, value of then theta, value of theta will be how much, 90 डिग्री। अपोजिट हो जाती है कंडीशन। जब भी एक सरफेस और एक लाइन की बात होगी तो परपेंडिकुलर में पैरेलल और पैरेलल में परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर? तो थीटा 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई ई की वैल्यू भी क्या होगी, 0, मतलब मिनिमम। तो वैसे भी आप देखिए ये लाइन फोर्स लाइन जा रही हैं और हमने सरफेस फोर्स लाइन के पैरेलल रख दिया, तो अब इस सरफेस से कोई फोर्स लाइन जाएगी ही नहीं, इसको टच करते हुए निकल जाएंगी सीधे। तो जाने वाली और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स फ्लक्स। तो सरफेस ऐसा रख दिया, लाइन इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, तो एक भी लाइन जाएगी उससे, जा ही नहीं सकती। दैट्स वाई फाई विल बी 0। क्लियर? तो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वी सी सॉलिड एंगल। तो नाउ वी सी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज व्हाट, व्हेन अ सरफेस, क्लोज सरफेस और सरफेस क्रिएट एन एंगल एट एनी पॉइंट, और एंगल क्रिएटेड बाय अ सरफेस एट एनी पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सपोज एक ये छोटी सी सरफेस है, इसका एरिया है ds। ये सरफेस कैसी है, इस टाइप से, ऐसे, जैसे आपका अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला को हम बंद करें और उसकी जो भी स्टिक्स रहती हैं उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लें, तो जो एंड पर एक गोल ऐसा एंगल दिखाई देगा आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। और सिंपल एंगल दो लाइन के बीच में बनता है, दिस इज एंगल। और बहुत सारी लाइन आके ऐसे चारों तरफ से, जैसे ये अम्ब्रेला की स्टिक हो गई, तो सारी स्टिक ऐसे चारों तरफ से बीच में आ जाती है ना, तो बीच में जो एंगल क्रिएट होता है ये, इसी को बोल देते हैं सॉलिड एंगल। तो ये एक छोटी सी सरफेस है, सपोज स्मॉल एरिया है इसका ds, और एक पॉइंट है O। ये पूरी की पूरी सरफेस इस पॉइंट O पर जो एंगल क्रिएट करेगी, इसी को हम बोल देते हैं क्या, सॉलिड एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय d ओमेगा, है ना। और इसकी वैल्यू होती है क्या, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, पॉइंट O से इस नॉर्मल, ये pn इसका, सपोज pn इसका नॉर्मल हो गया ये, और ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, तो इंटेंसिटी और pn के बीच में जो एंगल बनेगा ये थीटा एंगल वही है। क्लियर? तो ये कहलाता है क्या, सॉलिड एंगल। इसको सरफेस स्मॉल है तो आप डी ओमेगा से शो कर दोगे, अगर बिग सरफेस ले रखी है आपने, कंप्लीट सरफेस ले रखी है, तो हम इसको ओमेगा से, सिर्फ ओमेगा से भी शो कर देते हैं। तो बिकॉज आई हैव टेकन द स्मॉल सरफेस ds, दैट्स वाई आई एम यूजिंग डी ओमेगा। क्लियर? तो डी ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। और इसी को अगर मेरे को सिर्फ ओमेगा लिखना होगा तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, स्मॉल सरफेस इंटीग्रेट कर दूंगा तो फुल सरफेस का निकल आएगा ये। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ओमेगा लिखोगे तो इंटीग्रेशन लगा लो और डी ओमेगा। तो दिस इज व्हाट, सॉलिड एंगल। तो द एंगल क्रिएटेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, solid angle, and its value is this much. Clear? Now we see Gauss's theorem. Clear? According to Gauss, see, suppose we have a closed surface of any design. डिज़ाइन कुछ भी हो सरफेस की, क्लोज यानी बंद होना चाहिए उसको, है ना। तो देखो गॉस ने अपना थ्योरम ना क्लोज्ड सरफेस के लिए दिया। तो फिजिक्स में ना जो क्लोज्ड सरफेसेस होती है ना, इनको नाम ही दे दिया गया, दे आर ऑल्सो नोन एज गॉसेस सरफेस।
इनका नाम ही पड़ गया क्या, गॉसेस सरफेस ही बोलेंगे हम। किसी भी क्लोज सरफेस का नाम फिजिक्स में गॉसेस सरफेस बोलने लगते हैं, क्योंकि गॉस ने अपना थ्योरम किसके लिए दिया है, क्लोज्ड सरफेस के लिए दिया है। तो सपोज वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस एस, द नेम ऑफ द सरफेस इज एस और इट्स सरफेस एरिया इज एस। क्लियर? नाउ वी हैव अ पॉइंट इनसाइड इट, अ सरफेस point inside this surface is O on which plus Q charge is present. तो according to Gauss, the total electric flux linked with any closed surface, the total electric flux, that means phi E, linked with any closed surface is equal to the 1 upon 4 epsilon 0 times of total charge present inside the surface, that is phi E is equal to Q by epsilon 0. This is the statement of Gauss's theorem. According to Gauss, what? The total electric flux linked with any closed surface. First तो सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, तभी गॉस थ्योरम लगेगा। The total electric flux linked with any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the total charge present inside the surface. Now in this case we have only plus Q charge inside the surface, so phi E will be Q by epsilon 0. Suppose we have 2-3 charges inside the surface, Q1, Q2, Q3. Then the Gauss's theorem will be phi E is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by epsilon 0. सारे चार्ज का टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा सबके टोटल का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। मैंने क्योंकि सिंगल चार्ज लिया है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर? तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो देखना, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना है हमको, है ना। तो मैंने क्या किया है कि एक क्लोज्ड सरफेस है ना, इस पर यहाँ पर इसके सरफेस पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया है। दिस इज एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O इज R सपोज। क्लियर? तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंटेंसिटी वर्क करेगी वो OP डायरेक्शन में वर्क करेगी, इस तरफ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ OP। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था प्लस चार्ज से डायरेक्शन हमेशा जाती हुई रहती है इंटेंसिटी की। तो किस डायरेक्शन में इंटेंसिटी वर्क करेगी? इन डायरेक्शन ऑफ OP। हाँ, अब देखना मैंने क्या किया है कि पॉइंट P के सराउंडिंग यहीं पर मैंने एक छोटी सी सरफेस, एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर ली है जिसका एरिया है ds। पॉइंट P ये है, सरफेस का एरिया कितना है? स्मॉल सरफेस कंसीडर कर ली है अराउंड पॉइंट P। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सरफेस ds अराउंड P हुज नॉर्मल इज Pn। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। एंड इंटेंसिटी E मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल। क्लियर? एंड द स्मॉल सॉलिड एंगल क्रिएटेड बाय दिस स्मॉल फील्ड एट पॉइंट O बी डी ओमेगा। ये एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया है? डी ओमेगा, सॉलिड एंगल है। तो देखो क्लोज सरफेस है,
किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी उसी को तो सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले सॉलिड एंगल बताया, फिर इसका यूज़ कर रहा हूँ. सो व्हाट इज in figure, as is a closed surface, inside it there is any point O on which plus Q charge is present. From O at distance R we have a point P on surface S. Clearly the direction of intensity will be in OP direction. Let us consider a small surface ds around P whose normal is Pn, which makes angle theta with the field, and the solid angle made by this small surface ds at point O is d omega. Clearly? Now see to then intensity of electric field at point P will be, हाँ कितनी होगी भाई, पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1/4 pi epsilon 0 into Q by R square. This is the formula of intensity at any point due to point charge. ये भी point charge ही तो है प्लस Q, तो point charge वाला फॉर्मूला लगेगा. This is our equation number 1. अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इस छोटी सी जो सरफेस है, सरफेस क्यों ली थी मैंने, ये छोटी सी जो सरफेस है इससे लिंक्ड फ्लक्स निकाल लूँगा मैं, स्मॉल सरफेस, और फिर उसको कर दूंगा इंटीग्रेट, तो पूरे सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स निकल आएगा. हमको निकालना क्या है गॉस थ्योरम में, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस. तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो मैंने एक छोटी सी सरफेस ले ली है यहाँ. ड्यू टू दिस सरफेस आई एम गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल सरफेस एंड देन आई इंटीग्रेट दैट. So we get the complete electric flux. This is the plan. इसलिए छोटी सरफेस ली है यहाँ पर, ठीक है. तो let electric flux linked with a small surface ds b d phi e. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi e से शो करते हैं, स्मॉल है तो d phi e. क्लियर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d phi e, बिल्कुल ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा. अब भी बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू डी एस कॉस थीटा होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा. ये हो गया. तो देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with whole surface S will be. तो स्मॉल सरफेस का ये हो गया, हमको चाहिए होल सरफेस का, तो क्या करूँगा मैं, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा. तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा. एनी डाउट. वैल्यू ऑफ ई पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू ऑफ E हो गई है, इंटू डी एस कॉस थीटा. सेम. एनी डाउट. नाउ सी
1/4πε0 एंड Q कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर भेज दिया। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ds cos थीटा अपॉन r², यही बचेगा। यस। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया भाई, सॉलिड एंगल, ये किसका फॉर्मूला है, तो सॉलिड एंगल का। डी ओमेगा की वैल्यू चेक कर लो, अभी थोड़ी देर पहले सॉलिड एंगल लिखा आपने, डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। हाँ, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन r², ये डी ओमेगा की वैल्यू होती है। क्या हो गया? हाँ, किसी को लग रहा होगा सर इंटीग्रेशन में आपने ओमेगा बताया था, अच्छे से देखो इंटीग्रेशन लगा है, मैंने इसकी वैल्यू रखी है डी ओमेगा। थोड़ा भाई जागृत अवस्था में देखें इसको, है यही कन्फ्यूज़न हो रहा था क्या? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताओ आप मेरे को, डी ओमेगा मतलब क्या? स्मॉल सरफेस ने सॉलिड एंगल जो बनाया है उसका नाम है डी ओमेगा, देख लो। तो ये बताओ, टोटल सरफेस, पूरी सरफेस, इंटीग्रेशन मीन्स होल सरफेस, होल सरफेस ओ, पॉइंट ओ पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगी? हाँ, 4π, अब बोले है ना, डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4π। सिंपल सर्कल 2π का एंगल बनाता है, क्लोज सरफेस किसी भी पॉइंट पर क्या, 4π। इसलिए तो अपन जो स्फीयर होता है, स्फीयर में 4πr² सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, होता है 4π, यही है वो। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, 4π। पुट दिस वैल्यू, सो वी गेट phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 4π। क्या बोलेंगे हम, एंगल मेड बाय सरफेस S एट पॉइंट O, कितने का होगा, 4π होगा। ये लिख दिया, पूरी डिटेल बता दिया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देखो आप 4π से 4π, तो phi e की वैल्यू कितनी, Q बाय, हाँ तो यही तो बोला था गॉस ने कि जो टोटल है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। क्लियर? तो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। एनी डाउट? ओके, यू कैन नो। आफ्टर गॉसेस थ्योरम वी सी व्हाट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, है ना। सो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमको देखना है क्या, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज भी बोल सकते हैं हम, और थिन चार्ज्ड वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड वायर। और हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू थिन चार्ज्ड वायर। ये है क्या, एप्लीकेशन फर्स्ट, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने अगर किसी वायर को चार्ज दिया है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो सपोज वी हैव अ थिन लॉन्ग वायर, सपोज इट इज L। क्लियर? हमने इसको +Q चार्ज दिया है, तो +Q चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली
on the wire. We have a long thin wire charged by plus Q charge. From this wire, suppose we have any point O on the wire here. From this wire at distance R, there is any point P on which intensity of electric field is to be found. Clear? So we know that the direction of intensity of electric field will be in OP direction this time. प्लस चार्ज से जाती हुई रहती है हमेशा डायरेक्शन इंटेंसिटी की, प्लस क्यू चार्ज ये फैल गया है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन ओपी डायरेक्शन में इस तरफ होगा। क्लियर? अब देखना, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, गॉस थ्योरम, और हमने देखा था कि गॉस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल ओनली इन क्लोज्ड सरफेस। तो आप देख रहे हो वायर तो क्लोज होता नहीं है ना, तो गॉस थ्योरम हमको इसमें अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया इसमें कि पॉइंट P से R रेडियस का, और वायर का नाम एक काम करो, L की जगह XY दे देते हैं अपन, ये वायर है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि पॉइंट P से जाने वाले एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया है हमने, जो पॉइंट P से होकर जाता है ऐसा। तो इस सिलेंडर की रेडियस R ही हो जाएगी, जो पॉइंट P की डिस्टेंस होगी वही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, रेडियस। So let us consider a cylinder of XY axis and radius R which passes through point P. Clearly the surface of this cylinder will be a closed surface, so it will act as Gauss's surface. Any closed surface named as Gauss's surface now. So हमने क्या किया, एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया है जो पॉइंट P से जा रहा है, तो इस सिलेंडर का जो सरफेस होगा वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एक गॉसेस सरफेस के जैसे बिहेव करेगा, है ना। हमने मान लिया है कि इस सिलेंडर की लेंथ जो है वो L है, और वायर की यूनिट लेंथ में, पूरी लेंथ में चार्ज फैलेगा। ये तो वायर में जब हम चार्ज देंगे तो पूरे वायर में फैल जाएगा, और हमने सिलेंडर L लेंथ का कंसीडर किया है, तो चार्ज जो कि सिलेंडर के बाहर हो जाता है वो तो अज्यूम ही नहीं होता गॉस थ्योरम में। केवल जो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा, मतलब किस लंबाई में, L लंबाई में, जो चार्ज वायर में फैला होगा उसके कारण हमको इंटेंसिटी मिलेगी इसमें। क्लियर? तो हमने ये मान लिया कि इस वायर की यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, यानी चार्ज डेंसिटी इज़ लैम्डा। चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी दो प्रकार की हो सकती है, एक एरिया में और एक लेंथ में। तो लेंथ में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको लैम्डा से शो करते हैं, चार्ज डेंसिटी इन यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वायर की यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है। तो हमको क्या होता है ना कि यूनिट लेंथ का चार्ज अगर पता हो कि एक लेंथ में, जैसे मैं आपसे बोलूँ एक लेंथ में 2 चार्ज है 2 कूलम का, तो फिर बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि 5 लेंथ में कितना चार्ज आएगा, कितना आएगा, 10 कूलम। एक लेंथ में 2 चार्ज हैं तो 2 लेंथ में कितना चार्ज होगा, 4, 3 में, 5 में, L में, L लेंथ में, L लैम्डा, अपना यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो L लेंथ में L लैम्डा टोटल चार्ज हो जाएगा, तो हमको टोटल चार्ज भी निकल आएगा। क्लियर? अब देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर यही ऐसे ही होते, ये सिलेंडर है, तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें आपको 3 सरफेस दिख रही होंगी। एक ये वाली सरफेस जिसको आप कर्व सरफेस के नाम से जानते हो, ये कर्व सरफेस कहलाती है, राइट। दूसरा ये
और एक ये, टोटल सरफेस कितनी होंगी इसकी? 3 होंगी, है ना। एक ये S1, सपोज हमने कर्व सरफेस को S1 से शो कर दिया है। दूसरी होगी S2, सर्कुलर एरिया ये ऊपर वाला, और तीसरी है ये S3, ये भी सर्कुलर एरिया है। क्लियर? तो अब ये देखो ज़रा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, तो जो सरफेस S2 और S3 हैं, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को देखिए आप, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, ऐसी इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, सरफेस दोनों ये है, तो ये दोनों सरफेस इंटेंसिटी के पैरेलल हो गई। टॉप एंड बॉटम दोनों इंटेंसिटी के कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। और हमने देखा था कि पैरेलल अगर सरफेस हो तो उससे जाने वाला फ्लक्स 0 होता है। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ़ एनी सरफेस इज़ पैरेलल टू द फील्ड तो थीटा 90 फाई ई 0 मिनिमम बताया था। तो S2 और S3 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, है ना। तो हमको केवल S1 से लिंक्ड फ्लक्स ही निकालना पड़ेगा, तो हम S1 से लिंक्ड फ्लक्स निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये फिगर में क्या बना है समझ में आया आपको, है ना। XY एक थिन वायर था जिसको हमने +Q चार्ज दिया है। टोटल चार्ज क्या था? +Q, जो कि पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। वायर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था जिस पर हमको इंटेंसिटी सपोज फाइंड करनी है, ठीक। तो हमने कंसीडर कर लिया था क्या? लेट अस कंसीडर दैट अ सिलेंडर ऑफ XY एक्सिस, रेडियस R एंड लेंथ L विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट P। हाँ, क्लियरली द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर विल एक्ट एज गॉसेस सरफेस। सिलेंडर की सरफेस क्लोज होती है तो गॉसेस सरफेस के जैसे बिहेव करेगा। गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो क्लोज सरफेस ज़रूरी है, तो हमने कंसीडर कर ली, नहीं थी तो हमने मान लिया कि ऐसा है। क्लियर? तो इस डेरिवेशन एप्लीकेशन की मेन थीम क्या होती है? देखो, इंटेंसिटी मतलब फ्लक्स हम निकालेंगे, और गॉस थ्योरम ने फ्लक्स पहले ही निकाल लिया है। गॉस ने बोला था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। गॉस ने अपना थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए बोल दिया था, कोई भी हो वो। और हमारी क्लोज सरफेस इस बार सिलेंडर है, तो हम सिलेंडर के हिसाब से हम खुद भी फाई ई की वैल्यू खुद निकालेंगे। गॉस पहले से निकाल चुका है ना। गॉस का भी सही है, हमारा भी सही है, हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, उसने अपना थ्योरम प्रूव कर रखा है, तो हम इसका यूज़ करते हुए फिर इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? तो ये फिगर क्रिएट कर लो पहले। व्हाट वी हैव इन फिगर, XY इज़ अ थिन वायर, हाँ, चार्ज्ड बाय +Q चार्ज। फ्रॉम दिस वायर at distance R there is any point P on which intensity of electric field is to be found. Let the charge on unit length of the wire is lambda. तो यूनिट लेंथ में चार्ज ले लेने से क्या होता है, वायर जितना लंबा होगा उतना चार्ज, जैसे हमने बोला एक लेंथ में लैम्डा है और वायर मान लीजिए 10 मीटर लंबा है, तो 10 मीटर में टोटल चार्ज 10 लैम्डा हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं, दैट्स वाई, है ना। आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L, एक्सिस XY and radius R which passes through point P. So clearly the surface of the cylinder will act as a Gauss's surface, right? Then what will be the total charge present inside the cylinder? गॉस थ्योरम क्या था, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उससे निकलता है, तो इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा भाई, देन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर
will be, yes, Q is equal to L into लैम्डा। यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, तो सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज आएगा, L इंटू लैम्डा, सिंपल, क्लियर। अब देखना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू surface S2 and surface S3 both are parallel to the field, so intensity of electric field or flux passes through S2 and S3 will be 0. We are writing this statement because yes, surface S2 circular surface जो भी है S2 and S3 are yes parallel to the field, thus electric flux linked with S2 and S3 will be 0. दोनों से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। तो जो S1 से लिंक्ड होगा फ्लक्स वही पूरे सिलेंडर का फ्लक्स हो जाएगा, तो यही हम निकाल लेते हैं। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 सरफेस S1 विल बी, हाँ कौन बता रहा है भाई फॉर्मूला, फ्लक्स को फाई ई से शो करते हैं, हाँ ई इंटू, अब वही बोलो कि क्या S1 ना आएगा DS की जगह, EDS cos थीटा फॉर्मूला होता है। अपनी सरफेस का नाम कौन सी सरफेस का निकाल रहे हो आप, S1 का, तो S1 लिखोगे ना अब DS की जगह, है ना, E इंटू S1 cos 0 डिग्री, वाई यू कैन सी क्लियरली सरफेस S1 इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और जब सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, दैट्स वाई यूजिंग cos 0। वैल्यू ऑफ cos 0 1, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो cos 0 की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो E इंटू S1, S1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, जी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अरे सिलेंडर का कर्व एरिया, टू पाई आर एच होता है, स्क्वायर बोल रहे हो, नहीं फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना मैं, एच की जगह अपन एल यूज़ करेंगे, उसमें क्या है, अपने सिलेंडर की हाइट कितनी है, एल है ना, कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है ना, तो एच की जगह हमारा क्या आएगा, एल, तो 2 पाई आर एल, ये S1 की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से हमको फाई ई की वैल्यू मिल गई कितनी, अरेंज कर लो इसको, 2 पाई पहले, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड दे देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू दिस सिलेंडर, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला भाई पूरा इतनी मेहनत से, ठीक है, और गॉस ने पहले ही निकाल चुका है, हाँ, तो वाई वी आर यूजिंग नाउ गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। हाँ, वॉट फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गॉस ने निकाल चुका है पहले ही वो,
किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। हमने इस सिलेंडर का कैलकुलेशन ये किया, हमारी फाई ई की वैल्यू, गॉस की फाई ई की वैल्यू दोनों, तो बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड दोनों फाई ई ही है। तो है ना, दोनों इक्वल रख देते हैं अपन, तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यस, हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका साइड चेंज कर देते हैं, साइड चेंज करो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, यस हाँ 1 अपॉन, अलग कर ले रहा हूँ है ना, 2π एप्सिलॉन 0, 2π को एप्सिलॉन 0 के साथ लिख लिया मैंने, इंटू Q अपॉन R इंटू L, यहाँ लिख दो। सिस्टोमेटिक जमा लेते हैं अपन, 1/4π एप्सिलॉन 0 यूज़ करते हैं ना एक साथ, तो 1/2π एप्सिलॉन 0। बाय इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ Q इज, पुट वैल्यू ऑफ Q लैम्डा इंटू L, L टू L, बाय इक्वेशन 1 हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 1/2π एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाय R। दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज और ड्यू टू चार्ज्ड वायर एट एनी पॉइंट पी। ये नया फार्मूला भाई इंटेंसिटी का एक और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसमें देखो 4π एप्सिलॉन 0 नहीं है। हमारी क्या है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी 1/4π लिखने की, इसमें 1/2π एप्सिलॉन 0 है। तो थोड़ा ध्यान से, है ना। यूनिट बोलो भाई, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो हाँ यह है के और लग जाता है ना। तो ये है पहला एप्लीकेशन, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताएं।